जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे कई बार जैसे ये चीज़ आती है कि जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसे बना, कब इसका टाइम जो है चालू, जो स्टार्टिंग है इसकी, और ये कहाँ से शुरू हुआ, और इसको जो है कैसे लोगों ने आगे बढ़ाया, और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आज जो है डेली रूटीन में आ गया। और वास्तुशास्त्र से ऑल ओवर वर्ल्ड सारी जो दुनिया है उसमें एज प्रैक्टिकल ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो है फ़ायदा जो है ह्यूमन बीइंग जो है लेता है। आई मीन टू से अपन जब किसी भी चीज़ की, ठीक है, ये व्यक्ति की एक नॉलेज और ज्ञान की बात होती है कि हम किसी चीज़ का जो है पहले परख करते हैं, उसमें जो है समझते हैं कि ये चीज़ कहाँ से थी, कहाँ से आई, कैसे थी, कैसे हमारे पहले जो जनरेशन के लोग थे उन्होंने इसको जो है सीखा और जो है अप्लाई किया। देखिए, ज़्यादा पीछे जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और ज़्यादा आगे भी अगर अपन जहाँ तक समझें तो एक अलग बात है। आज जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन जो ये चीज़ बढ़ रही है, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं या मैं भी जो है आपको सुनता हूँ, मैं मीन टू से आई एम वेरी वेरी वीक इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन। भाई मुझे ये ऑपरेट करना नहीं आता, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो जब मैं शुरू में जब मैं इन चीज़ों को जब मैं देखने लगा था, तो मुझे जो स्कूल्स वगैरह में एक यूँ क्यूरियोसिटी मुझे भी रहती थी कि कोई चीज़ कहाँ से आई। जैसे मैं ये जो मोटर्स बाइक या स्कूटर वगैरह, इनके इंजन देखता कैसे स्टार्ट होता है, कैसे है, या टेलीफोन होता था कैसे कैसे, तो मेरे को जो एक इंस्ट्रूमेंट था फैक्स, तो फैक्स पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये ऐसे, ये फैक्स जो मशीन होती है, जो STD ISD PCO होते थे, तो फैक्स जो मशीन होती है यार, ये कैसे होती है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जैसे आपने इधर नक्शा डाला और वो नक्शा उधर निकल गया, मतलब ऐसा क्या, ये जो वायर्स थे उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया कि एज इट इज़ बिल्कुल इंच टू इंच जो है, जो चीज़ है जो लिखी हुई है वो फैक्स के द्वारा, वो जो मशीन है वो वहाँ से वहाँ जो है वो ट्रांसफ़र हुई। मैंने खूब कोशिश करी, और छोटी सी उम्र में मैं फैक्स के जो नक्शे हैं जो है, मैं 9वीं 10वीं की कक्षा में जो है ये फैक्स मशीन को जो है यूज़ करता था। अच्छा, मैं कई बार तो ये STD PCO वगैरह पे मशीन देखता था, तो बड़ा मुझे जैसे, खैर ज़ेरॉक्स में तो ये होता है भाई 2 कॉपी होती है, उसका सबको पता होता है, बट फैक्स जो मशीन थी वो मेरे लिए एक बड़ी वो थी। तो जो मेरे साथ के जो थे वो कहते थे यार, हालांकि वो मुझे उस वक्त तो पंकज ही कहते थे, पर वो धीरे धीरे मुझे एक नाम से प्रोनाउंस करते थे, वो नाम मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूँगा। तो वो कहते थे ये जो दिमाग होता है ना, ये ब्लैक जैसे खोपड़ी जिसे कहते हैं, ये पता नहीं क्या से क्या बनाता है। वो कहते थे आप प्लेन को देखा करो, ऊपर जो फ्लाइट जाती है, आप फ्लाइट को देखो, फ्लाइट में दिमाग लगाओ जो उसमें अपन बैठे, फैक्स में क्या मतलब है। और ये बात भी सही है कि फैक्स का जो था, जो मेरे सराउंडिंग में मेरे दोस्त है जाने, उनको कोई उसमें था नहीं, फैक्स का मतलब नहीं था, मगर उसमें जो फ़्लाइट थी उसका सबको चार्म था। अच्छा, फ़्लाइट से मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट डे ये कहा गया था कि भाई ये जो एक तो AC में पैक और ऊपर फ़्लाइट, इसमें तो बैठना ही नहीं है।
यार मैंने सोचा ये तो चीज़ अपने काम की है नहीं, क्यों समझे, पर मैं फैक्ट्स में जो है दिमाग लगा था। तो वहाँ मुझे एक जो मेरे जो बड़े जो थे, उन्होंने मुझे धीरे से एक बार एक बात पूछी। उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी, एक बात बताओ, ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि है वो कैसे बनी? तो मैंने मेरे जो थी वो पूरी मैंने खाली कर दी, मेरी AK-47। और मुझे वहाँ से भगना था, तो एयरफोर्स का पायलट तो तैयार था, अपन तो रवाना होने वाले थे। पर उन्होंने वहाँ मुझसे जो सवाल पूछा, वो सवाल मुझे स्ट्राइक हुआ कि उन्होंने खुद ने कहा, भाई इसकी जो ब्रह्मांड की मतलब होल यूनिवर्स की जो संरचना है या बना, वो कैसे बना, मतलब कैसे धरती, चाँद, सितारे, सूरज ये सब बने। और फिर जब धीरे से, पहले उस टाइम में विजिटिंग कार्ड भी बहुत जल्दी जल्दी रखता था, पता नहीं अपने आप को मैं क्या समझता था। तो मैंने वो, मेरा विजिटिंग कार्ड तो दिया नहीं, मैं बिजली का काम करता था उस ट्रेडिंग कंपनी, मैंने वो कार्ड दिया। मैंने कहा आपको कुछ बिजली का सामान चाहिए आप मुझे बताइए वो, और वहाँ से मैं निकल गया। तो उस दिन मुझे भी ये स्ट्राइक हुआ कि जो ये वास्तुशास्त्र अपन देखते हैं, जरा सी एक ग्लोब है, उसमें ये सब चीज़ें घूमती है, तो ऑल ओवर यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसमें तो मामला होता ही होगा। अब पुरानी कथाएं हैं, उनमें यही है कि भाई हनुमान जी महाराज वहाँ कूद गए, हनुमान जी महाराज ने ऐसे मुंह में ले लिया, ये करा वो करा। सृष्टि के जो रचयिता हैं वो शंकर भगवान हैं, जो गणेश जी हैं, वो मतलब जो भी कुछ है। बट वास्तविकता में देखा जाए, अगर अपन केमिकल इनको देखें, भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, माई मीन टू से। और हुआ ये कि जब मैं इन चक्करों में पढ़ा, तो मेरे 00 जो है शुरू होना हो गया, एग्ज़ाम में आना शुरू। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे ये सवाल भी दिमाग में आता है कि वाकई कोई चीज़ कहाँ से चालू हुई, कैसे हुई। अब देखिए होता क्या है कि व्यक्ति के पास 5 तरह के, 50 तरह के दिमाग होते हैं। वो जाति पाति में चला जाता है। और हाँ यार, पाति में एक चीज़ जो क्लियर आई है, वो बात है, बात बड़ी हटके है। अब जैसे जाति पाति है, मान लीजिए, पाति का तो है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार झगड़े हो जाते हैं ना, फिर बीच में आ गई बात, आ गई तो निकल जाने दीजिए। पाति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी चीज़ की कोई पुरानी चीज़ है, अब उसमें भगवान वो दो जने लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बिल लेना ना देना। वो उसमें पाती मीन्स उसकी कोई हिस्सेदारी है, वो होती है। एक बार बताऊं, बाय माय विद दिस यूट्यूब चैनल माय पंकज शर्मा, मैं ऐसे डबल हाथ जोड़ता हूँ। एक चीज़ समझिए कि वास्तुशास्त्र से अगर कोई चीज़ बनती है ना, उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उसको कभी भी फलित नहीं होती, उसका वो कभी भी उपयोग नहीं कर सकता। तभी आप देखिए बहुत सी जो साइट्स होती हैं वो बंद की बंद पड़ी रह जाती हैं, उसका सब कुछ टनाटन बढ़िया होता है, वो साइट बंद रहती है। कई बार ऐसा होता है कि उन बड़े बड़े जो हाउसेस, फ्लैट, फैक्ट्री हैं, उनमें पूजा हवन ताम झाम सब, जंतर मंतर, ताबीज़ वाबीज़ सब पूरा लगाने के बाद भी वो चलती नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा उसमें आया हुआ होता है वो रॉन्ग वे में आया हुआ होता है। वो किसी की हिस्सेदारी होती है जिसे कोई दूसरा खा जाता है, और वो व्यक्ति कभी भी जो है पनप नहीं पाता है। तो कई बार अपन कहते हैं उसको, मान लीजिए सुना है इधर रंगा होता है, प्रैक्टिकली यही है कि कुछ चीज़, अच्छा कई बार तो वो पूरा जोड़ लगाते हैं साइड पे, इतना जोर लगाते हैं कि वो वास्तुशास्त्री भी फीस लेते हुए थक जाता है। यार ये क्या हुआ, अचानक अपन गए जहाँ से अपन को थोड़ा मिलना था बहुत सारा मिला, तो वो जो उसकी ऐसी साइड से ली हुई फीस उस वास्तुशास्त्री को भी सूट नहीं होती। खैर आई कम टू द पॉइंट, अपन तो अपनी बात पे आते, पाती पूती छोड़िए। कभी जैसे इसकी एडिटिंग वगैरह हुई ना वीडियो की, जैसे अभी क्या अच्छे से सब्सक्राइबर हो गए, अच्छे इसमें है, तो मैं ये जो चीज़ें मेरी निकलेगी ना, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बना के, और इसमें जो आगे इसको जो है प्रॉपर बनाऊंगा। खैर आई कम टू द पॉइंट, फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड बना। यार है तो ये जादू की बात, भाई आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से लेते हैं, अपने को अपना ही घर देखना, समझिए। अब यार अपने को दूसरे से क्या मतलब, जैसे कई बार होता है ना कि एक सांसारिक आदमी है,
उसका ध्यान सिर्फ उसकी पत्नी और उसके बच्चे, बस। वो बेचारा ड्यूटी पे जाता है, ड्यूटी पे से आता है, बस गाड़ी की लाइटों की तरफ अपनी देखता है, अपना काम। वो सही भी रहता है, वो स्पिरिचुअल भी होता है, आध्यात्मिक को भी समझता है। कभी कभी जब वो कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसा काम होता है तो उसमें वो हेल्प भी करता है और वो अच्छा भी लगता है। बट कोई जब ये जो जोंगी छाप बाबा होते हैं जिनका कोई लेना ना देना, उन जोंगी छाप बाबा से कोई बात करो तो वो ब्रह्मांड की तो संरचना बता देंगे, बाकी उनका कोई लॉजिक नहीं है। और कुल मिला के ये जो घर घर की कहानी है, ये जो नाटकबाजी है ना, मैं आपको बताऊँ, ये सारे ये बाबा ही कराते हैं। ये बाबा क्या है कि पुरुषों का तो दिमाग घुमाते ही घुमाते हैं, और महिलाओं को तो ये ऐसा घुमाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब वहाँ ऐसा ये मतलब नाम तो ये इन जो धार्मिक कथाएं हैं उनका लेते हैं, और उनमें है ना जो ऐसे कमेंट्स बना बना के, और जो है ये नो डाउट ये लड़ाइयाँ करवाते हैं। वरना आप ये देखिए, कोई भी आदमी मतलब मतलब जब बाज़ार में काम करता है तो 10 रुपये का जो जर्दा होता है वो बहुत सोच समझ के खर्च करता है। और कोई महिला होती है, अगर हम महिला से सब्ज़ी लाने के लिए कहें तो वो सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी सी लाती है, जो भी ऐसी सब्ज़ी होती है कि छुपा के लाती, 10 बार वहाँ भाव तोल करती है। कई बार दूध का हिसाब का, बनिए का, इनके हिसाब वगैरह बड़े वो हो जाते हैं। कई बार तो कपड़े जो होते हैं वो फट जाते हैं, आप मान के चलिए। पूरा अर्थशास्त्री का दिमाग उसमें होता है। वो महिला जाके वो ऐसे इनमें जाके बाबाओं पे जो है वो, और वो बाबाज जो होते हैं बड़े ही मामले। अच्छा, कई बार तो ये बाबाज क्या हैं, लोगों के मोबाइल में भी घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने ऐप बना रखे हैं कि फोर्सफुली इनके फॉलोवर बढ़ते हैं। माई मीन टू से मेरे टोटल, आप ये मान के चलिए 10 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 10 सब्सक्राइबर में भी नहीं हुए, और आप इन बाबाओं का किसी का एक चैनल उठा के देखो तो आपको सब में के लगा हुआ मिलेगा कंप्लीट। वॉच टाइम भी इनका फुल, इनके फॉलोवर्स भी फुल, नाम भी इनके यही। और यहाँ अगर पंडित जी ज़रा सा कुछ फेसबुक पे लगा दे तो पास वाले थाने से कंप्लेंट आ जाती है कि पंडित जी हम आपका ना ये सोशल अकाउंट बंद कर रहे हैं। और हाँ, इसमें ये और कि आपकी जानकारी के लिए ये और बता दें कि आपने 3-5 करी तो 7 साल की जेल हो जाएगी। मैं कहा इतनी सी बात? बोला हाँ, इतनी सी बात। अगर शिकायत आ गई, आपने कोई फ़ोटो लगाई इधर से उधर या कुछ करा तो सीधी 7 साल की जेल। मतलब ये जो नियम है, कायदे कानून हमारे लिए। और ये बाबा तो भगवान जाने क्या लगाते हैं, क्या सुनाते हैं। और यहाँ से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखें तो मतलब 3 गुना तो फेयर हो जाता है, डबल ट्रिपल होता है। तो क्या तो उस फेयर में किसी कंपनी का काम करने जाएं, फिर वापस आएँ, फिर वहाँ कुछ खा न पी सके, न कुछ वहाँ कुछ दिमाग लगा सके, और इन बाबाओं को सब कुछ फ्री। मतलब इनका ट्रैफिक पुलिस भी चालान नहीं काट दी। अच्छा, बीमारी होते नहीं, बीमार इसलिए नहीं होते कि ये बढ़िया दूसरे के, मतलब एक किसी के मकान देखने जब हम जाते हैं, कम टू द पॉइंट वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तो वो जो महिला होती है वो चाय नहीं बनाती है। कई बार तो उसका जो ओनर होता है, जो हेड होता है, मान लीजिए कोई भी जैसे आदमी में कोई बूढ़ा आदमी है, या मान लीजिए कोई पुरुष अगर ड्राइंग रूम में बैठा है और वो धीरे से ऐसे कह दे कि जो आए हैं वास्तुशास्त्र वाले, इनकी चाय बनाओ, तो उनकी जो होम मिनिस्ट्री होती है, जो उनकी वाइफ होती है, वो कहती दूध नहीं है। आप ही मान के चलिए सॉरी, तो दूध नहीं है। तो और ये जो बाबा होते हैं, ये भगवान जाने कैसे क्या बनाते हैं, जो ये जो महिलाएं होती हैं, कई बार मतलब कई बार वो ठंडा खा लिया, सॉरी आई कम टू द पॉइंट। ये तो खैर अपनी चीज़ है, प्रैक्टिस चल रही। जब कभी अपन वैसे बनाएंगे प्रोफेशनल तो उसमें ध्यान रखेंगे, और तो क्या है। तो मैं कहा था चल मैं पहले लिख लेता हूँ, और वो लिखने के बाद क्या है, ये सब क्या चीज़ें इधर रह जाती हैं। मैं तो से ये सब चीज़ें क्या है कि जब रात होती है ना 12-12:30 बजे, 12-12:30 बजे बाद क्या मुझे सब चीज़ें नहीं, उटपटांग चीज़ें याद आती हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड की संरचना पे थे।
भाई जिसको बुरा लगे ना, जिसको पसंद नहीं आए वो चैनल को अनसब्सक्राइब करे। इसमें कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अपन ने कोई परेशानी का काम किया है। दूसरा आप चैनल देखें, अगर आपको ये चैनल मतलब अच्छा ना लगे, अच्छे आप कपिल शर्मा का शो देखें, आप मतलब मैं मिनटू से आप कपिल शर्मा का शो देखें, पंकज शर्मा को आप नहीं देखें। दूसरी चीज़, आप मलाइका अरोड़ा है ना जो खान है, आप उसका वास्तु चेक करें। हाँ, उसमें क्या है कि आपको जो है अर्जुन कपूर वाले जो है काम अच्छे मिलेंगे। यहाँ तो ये है कि पंडित जी चाहे पंडित जी हाँ एक बात बताऊँ, जो मुझे ये वीडियो सुने और ये मेरी साउंड सुने, ये वाली है, ये वाली नो डाउट ये मेरा हाथ साफ है, मैंने कईयों की वास्तु ठीक करी है। भाई जहाँ मैंने देख लिया ना, ये समझ लिया, तो मैं क्या दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वो दूसरे से किसी से करवाता हूँ। और मेरी एक जो चीज़ है, ये मान के चलिए मैं भी लेफ़्ट हैंड को क्या ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये अंगुली क्या है, एक बार वास्तु किसी प्रोग्राम में ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम थोड़ा हमारी वास्तु बिगड़ गई थी। तो कहने का मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि पति पत्नी खुश रहें, छोटे बच्चे आराम से खेलें, बड़े बुजुर्ग की सेवा हो, माँ बाप का सम्मान हो, और वहाँ पे जो रिश्तेदारों की लाइन लगे। ये सब जो नाटकबाजी है ना, ये जो कई बार ऐसे होते हैं कि लोग बाग है ना अर्जुन कपूर को फॉलो करते हैं। बट ठीक है, वो उनका स्टारडम है, वो उनकी क्वालिटी है, वो उसमें जो भी कुछ है। लोग बाग क्या है कि अपने आप को मलिका खान अरोड़ा समझती हैं अपने आप को। भाई क्या होता है, ये मिरेक्युलस होते हैं, इनके ऊपर एनर्जी लेवल हाई होता है, इनका मतलब बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। अब जैसे मेरे से एक ही कुर्ता भी धोना पहनना मुश्किल है, आप मान के चलिए। तो ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो ये इनकी स्टाइल अलग होती है। लोग इनको देख तो लेते हैं, पर इनकी मेहनत जो होती है वो लोग देखते नहीं हैं। और फिर क्या है, वास्तु वालों में क्या लाइन लगी रहती है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए अब किसी के मकान में मान लीजिए उसकी जो वाइफ है, अब मान लो वो नहीं समझ रही, तो मान लो वास्तुशास्त्र बिगड़ गई। खैर आई कम टू द पॉइंट। अपना तो जो पॉइंट था, एक्चुअली में इसमें स्टैंड नहीं है मोबाइल में। अपना पॉइंट था ब्रह्मांड की संरचना। अभी टाइम पूरा हो जाएगा इसमें भी। ब्रह्मांड की जो संरचना है ना भाई, क्या है देखिए, अब जैसे अपन थोड़ा पीछे जाएं तो अपन ये थे, अपन डायनोसर माइमेंटो से, यानी ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है जो हमें चलाती है। आप समझिए इस चीज़ को कि मैं जैसे कहता हूँ ना, आप नेगेटिव वीडियो ना सुने, कुछ भी नहीं होता है, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता है, कहीं कोई चोरी नहीं, आप बैल मुझे मार वाली बात होती है, बहुत सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होता है। भाई आज आप मान के चलिए लोग जंगल में भी रहते हैं, कई बार लोग ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ लाइफ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो अपनी अपनी डेस्टिनी है। ये जो चीज़ है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, भाई वास्तुशास्त्र की जो कहानी है वो सबको पता है कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था और वो वैसे गिरा था, पसीने की बूंद हुई थी, जो शांति हुई थी, फिर उसको उल्टा किया गया था, फिर उसकी शांति करी गई, देवताओं ने ऐसे ऐसे करा, ये जो तत्व होते हैं इनको बैलेंस किया था। इस कहानी सबको पता है, सब जानते हैं, पर अपना दिमाग लगाएं 2024 में। आज अपने पास हर एक चीज़ है, यूट्यूब है अपने पास, अपन समझ। एक्चुअली में ये फॉर्मेशन जब हुआ तो ये प्लेट्स वाला भी खैर अपन को सबको पता है, ये प्लेट्स जो है चेंज होती हैं। और पहाड़ों का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी कैसे हुआ वो भी अपन को थोड़ा बहुत मालूम है। और पहाड़ कैसे बढ़े, बर्फ़ के कैसे कम हुए, ये भी हम समझते हैं। अच्छा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो मौसम है, जो कल्चर है, उनमें अलग अलग वास्तुशास्त्र है। अब जैसे मान लीजिए वास्तुशास्त्र कहाँ से चली, कैसे बनी। अब कई बार क्या होता है, दो प्यार करने वाले होते हैं। अब दो प्यार करने वाले, भगवान जाने उनकी क्या केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, वो बहुत खुश रहती है। भाई वो उन दोनों को सूट करता है, ठीक है। और कई बार दो पति पत्नी होते हैं, ऐसे झगड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो चालाक होता है, वो छुटकारा पाना चाहता है, वो जिस तरह से उसको उकसा के आगे करा वो निकलना चाहता है।
अच्छा, पत्नी भी चालाक होती है क्योंकि वो अपने भाई से सीख के आती है। और नो डाउट आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा मेरा खुद का ये 30-40 साल पुराना अनुभव है। 40 का तो मुँह ज़्यादा बोल गया मैं, कई बार हो जाता है, गलती रहती है। आप ही मान के चलिए जैसे 40 का मैं हो गया तो हाँ, मतलब मुझे मोटा मोटा ये मान के चलिए 20-25 साल पुराना ऐसा अनुभव है कि जिसकी बहन मान लीजिए बदमाश हो ना, आप मान के चलो, तो नो डाउट आपको उसका भाई गरीब मिलेगा, उसका भाई आपको गरीब मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरे पिताजी गरीब है तो म, मेरी जो बुआएं हैं वो पैसे वाली, ऐसा नहीं। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। ये कैसे होता है कि जब दो, ये मेरा अनुभव है, दो बच्चे होते हैं, एक ही परिवार से होते हैं, एक संस्कारी होता है, एक उचाट में होता है। भाई कारण क्या होता है कि दो हैं, अब उसमें चाहे आप ये मत देखिए कि लड़का है लड़की है। अब जैसे मान लीजिए दो जने हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे से मेरा छोटा भाई है, वो 10 बरस छोटा है, वो तो कमाता है, अपन ठीक है, खैर ये तो चीज़ गलत हो गई। तो कहने का मतलब एक भाई अगर काम करता है ना तो दूसरे भाई के खाली बस बातें आती है, बस हाँ उसको क्या होता है, सिर्फ टाइम पास करना होता है माइमिनटो से। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मान लीजिए बच्चे 3 हैं, मान लीजिए 4 हैं, उनमें मान लो एक भाई कमा रहा है ना, तो फिर बाकी बहन भाइयों की खिलघंटी है, वो खाली टाइम पास करते हैं लाइफ में। वो वास्तुशास्त्र का जो है बड़ा मज़ा लेते हैं। वो अपने भाई को क्या करते हैं कि एंटरटेन करते हैं। उनका भाई आए और वो उनका जो पैसे का काम है वो करे, बाकी जो है बस टाइम पास करना होता है। मगर ये जो चीज़ है, हाँ ये बात थी। और एक चीज़ मैंने देखी है कि पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो नो डाउट तीसरा उसमें फ़ायदा उठाता है। और जो आजकल ये जो रिलेशन चल रहे हैं, ये जो लिविंग रिलेशन है, या ये अपन जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं, यूट्यूब पे भी आता है, ये सब समझने वाली बात है। और माई मीन टू से, ये जो रिलेशंस झगड़ों से बनते हैं, मान लीजिए दो धूमकेतु टकराते हैं तो विस्फोट ही होता है। होता क्या है कि गलत चीज़ों का फॉर अ शॉर्ट टाइम फन होता है, फॉर शॉर्ट टाइम एन्जॉयमेंट होता है, पर इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ख़राब आते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इसमें जो है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। अपन अपने चैनल पे ऐसी बातें क्यों करें, पर ये मामले ख़राब ही है, इनका कोई मतलब नहीं। व्यक्ति जैसे एक पिक्चर को देखता है, उसमें इंटरवल होती है, इंटरवल में थोड़ा बहुत वो बीच में होता है, फिर बाद में होता है, वो दी एंड बस बात ख़त्म हो जाती है वहीं। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें एक लाइफ के साथ भूल जानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी संघर्षपूर्ण है। और होता क्या है कि आज आप सब्जी के या फ्रूट्स के जब भाजे के आप भाव देखेंगे, तब आपको प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी है वो मालूम होगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो माई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट, ये संरचना कैसे हुई, ये धरती कैसे बनी, और धरती पे वास्तु कहाँ से आई, कैसे ये सुंदर सुंदर लोग बने। भाई शंकर भगवान ने ये तो कहा था कि एक बार पृथ्वी पे राम होंगे, ऐसे श्याम होंगे, और डेफिनेटली वो हुआ भी, भगवान को दूर तक का दिखा। पर आज अपने को जो दिख रहा है ना, वो ये सब चीज़ें जो अगर जैसे आज मान लीजिए इंटरनेट 5G है, अब जो और कंट्रीज़ जो हाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं मान लीजिए, उनमें जो है ये मामला ज़्यादा है। अब आज जैसे अपन देखते हैं कि कहीं पे जैसे मान लीजिए बदमाशी होती है फॉर अ मोमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नेट बंद कर देती है, वो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, अच्छा मैं समझता नहीं था पहले कि भाई ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, मेरे में जुड़ा हुआ है, घुसते टक चालू है, घर पे वैसे चालू। तो मैं देखा समझा नहीं, तो किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई। तो किसी ने मुझे बताया कि अंकल हमारी तो है ना नेट बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई नेट बंद होने से क्या हुआ भाई नेट बंद से हुआ कि जो वाईफाई से जो मोबाइल चालू वो चल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे वाले जो हैं वो मोबाइल बंद हो गए, क्योंकि उसमें क्या बदमाशियाँ ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा आदमी ऐसे में आगे बढ़ेगा उतना ही जो है नुकसान होगा। आई कम टू द पॉइंट, ये कैसे बनी क्या बनी ये एक आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट है। पुरानी गुफाओं में हम पुराने लोगों को देखते हैं, आदिमानव वगैरह कैसे, बट ये अपने आप में है। अच्छा यूनिवर्स भी ऐसे है, माइमेंट उसे
लाइक ऐसे है, अर्थ ऐसे है, ये सब है, ये ऐसे है। और जो मून है वो भी घूमता है। बड़ी विचित्र बात है, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर में जो है इनमें दूरियाँ कैमराज हैं। कैमराज ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लेते हैं, दूर दूर तक हज़ारों किलोमीटर तक की आ जाती है, और कैलकुलेशन लगाते हैं। तो माइंड उसी से हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये ज्ञान तो रहना चाहिए और समझना चाहिए इसमें। भाई ऐसा नहीं है कि पंकज भैया बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं, या अपना वॉच टाइम, भाई वॉच टाइम तो मुझे किसी ना किसी से प्राइवेट पूछ के जो है उसको करना पड़ेगा। बाकी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर तो मैं लिया, अब इसमें इतना ही होता है। आपको पता है मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे को थोड़ी देर के बाद में जो है वो हो जाती है। और ठीक है, देखिए क्या है कि अपना इसमें फ़ायदा है, अपना फ़ायदा इसमें है कि जब हम खाली बैठे हैं कुछ हो तो हम चांद तारों को देखें, हम देखें ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। भाई मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ नहीं, आप समझिए बात को, ये सुख है। सुबह सुबह हम चिड़ियों की जो वो देखें और हम आध्यात्मिक की तरफ जाएं। अब जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कुर्ता पहन रखा है, नो डाउट मैं जब पहनता हूँ तो ट्रैफिक पुलिस वाला मेरा चालान भी नहीं काटता। मैं बताऊँ आपको, कई बार तो जैसे मैं बत्ती, पता चलता नहीं कौन सी रेड बत्ती क्या, पर डेली आते हैं तो कई बार तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी कहता है पंडित जी आप तो जाओ, आप तो जाओ। कई माइंड उससे कई बार कहीं झगड़ा होता है, मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे इस कुर्ते में जो है रिस्पेक्ट मिलती है। और ये रहता ही बड़ा आरामदायक, इट्स वेरी, इसकी जो कॉस्ट है वो भी सस्ती है। ये भी मैंने नहीं ख़रीदा, मेरे साथ वाले पंडित जी हैं वो मंदिर के बाहर से लेके आए हैं। तो क्या होता है, अच्छा इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जैसे कई बार मैं क्या है कि जैसे जो बात होती है वो बड़ी इरेलीवेंट है। वो अब होता क्या है कि भाई मेरे लिए भाई अब मैं एक पुरुष हूँ, अब मैं जब वास्तुशास्त्र का काम करता हूँ तो मेरे को जो दिमाग है कभी कभी दिमाग महिला वाला यूज़ करना पड़ता है। जैसे महिला होती है, अब महिला क्या सोचती है, महिला का कैसे क्या होता है, ये होता है वो होता है। तो पंडित जी बोले ये वाला कुर्ता पहनने के बाद आपको जो है इसके अंदर महिलाओं की साइकेट्री जो है रीड करने में ज़्यादा कलर इसीलिए बनाया तभी लाया गया। बट मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, पहले वाले कलर सही थे। आई कम टू द पॉइंट, कलर्स का बड़ा महत्व होता है इसमें। बस वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। वाइट कलर फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि वाइट तो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। और एक सर के ऊपर भी कोई चीज़ बांधनी नहीं चाहिए माइंडों से। अब जैसे मान लीजिए किसी के बाल नहीं है तो वो विग लगा रहे हैं, या मान लीजिए कोई ऐसे, और एक क्या है कि थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो नेचर से चीज़ है ना उसी को। और अपन सब मान लीजिए फिल्म स्टार हैं, अर्थ पे आए हैं, अपन घूमते हैं फिरते हैं। और इसमें अभी मैंने वीडियो शेयर करा, वो देखने वाली चीज़ है कि ज़्यादा लोड लेना बेकार है। अपनी वास्तु कहाँ से चली कहाँ है, अपने को उसको ठीक रखना है। और ये जो ठंडी चीज़ें हैं, अब जैसे किसी के जाते हैं तो वो उनका कंट्रोल रखना है। और इसमें आज क्या है, ये टॉपिक बार बार छूट रहा है। एक्चुअल में आज मेरी तबीयत है ना, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। और ये जो चीज़ है ना ब्रह्मांड वाली, एक्चुअल में क्या था कि मैं सो रहा था इन वेरी शॉर्ट, तो मुझे बाहर ही नींद आ गई और ऊपर आसमान खुला था, तो मैं सो रहा था। तो मुझे जब वो चीज़ दिखने को मिली ना स्टार्स, तब मैं एक चीज़ में दिमाग आई कि इस चीज़ को अपन अपने वीडियो में कॉन्क्लूड कर। भाई इसमें क्या होता है, जब मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं उस चीज़ को समझ जाता हूँ किसको कितना इसमें जो है नॉलेज होता है। फिर मैं मेरी AK-47 और मेरा जो ये फाइटर जेट है, इससे मैं वास्तु दोष को दूर करता हूँ। बाय दिस वीडियो मैंने एक चीज़ में क्लियर करी कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ की पहले परख करनी चाहिए। जैसे अपन आम खरीदते हैं, अब आम के हमको भाव मालूम होने चाहिए। जब आम के भाव मान लो 500-600 रुपये किलो है, तो उस दिन तरबूज खा लेना चाहिए 20 रुपये का। दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए अपने को, थोड़ी सी बुद्धि, मतलब मान के चलिए भाई तरबूज अगर है तो भाई आप 500 रुपये का 1 किलो आम खाएंगे मान लीजिए, और आज तरबूज का भाव मान लीजिए 20 रुपये है, तो अपन को उसमें काम चलाना चाहिए। समझ वाली बात है, क्यों अपन अपनी रसोई का वास्तुशास्त्र बिगाड़े। और अगर अपने पास मान लीजिए फ्रूट्स का पैसा अवेलेबल, अपन सब्जी लेंगे, सबसे पहले अपन अपना मोबाइल का जो यूज़ है वो कम रखें। इससे क्या होता है कि हमारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। और
भाई पहले के ज़माने में मोबाइल वगैरह ऐसे नहीं होता था, होते थे, कम्युनिकेशन होते थे, वो एक उनकी यूनिक एक वो शक्ति होती थी कि आज बात कर रहे हैं तो बात का बात सवाल होता था, बात से पलटते नहीं थे। आज तो अपन तुरंत पलट जाते हैं घूमते। थैंक्स, इसमें इतना ही। जय सोवरन। आज थोड़ी तबीयत डाउन है। इस वीडियो में आ, वास्तु दोष जो दूर हुआ है वो ये हुआ है कि अपन किसी चीज़ को ज़्यादा लंबा पीछे नहीं खींचें, क्यों 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 कैसे। जो वास्तु से हैं उसमें अपन अप्लाई करें और अपन उसमें जो है आगे बढ़ें। जय स्वामीनारायण।